में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये MIM पार्टी का फैसला है और यही बातें मुझे आप तक कहना था। अंग्रेजी में बोलो, इंग्लिश में। The MIM party has decided to make Mr. Akhtarul Iman the president of MIM of Bihar state. The MIM party will contest in the assembly elections. The MIM party will put up candidates in Seemanchal region, and we would like the overall development of Seemanchal, which is not only backward but there is underdevelopment over there. And our main demand and focus would be that on the lines of Article 371, a regional development council must be formed for the overall development of Seemanchal region. This is what the MIM party has decided, and if you have any questions to ask, I am willing to answer them. सीमांचल की कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे एज ए स्ट्रेटजी हम आपको नहीं बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको बताया जाएगा। नहीं, हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब हम नागा से पीस अकॉर्ड कर सकते हैं और उनसे कहेंगे कि आप हथियार फेंककर जमहूरियत में हिस्सा लीजिए, तो MIM पार्टी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भरोसा करने वाली है। और महात्मा गांधी चंपारण में जाकर इरिटेशन कर सकते हैं, विनोबा भावे बिहार जा सकते हैं, तो मजलिस क्यों नहीं जा सकती बिहार को? अचानक लास्ट मोमेंट है जब NDA गठबंधन जो है वो सर्वे में नीचे जाता नजर आ रहा है, MIM ये फैसला लेती है कि वो चुनाव नहीं करेगी। अब नहीं लगता कहीं ना कहीं इससे BJP या NDA को फायदा होगा? सीमांचल में हम सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों में इलेक्शन लड़ेंगे या सीमांचल के रीजन में इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे आपको बताएंगे। अब जहां पर हम नहीं लड़े वहां पर BJP जीत गई, तो फिर इसका जवाब क्या देंगे? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, ABVP स्वीप कर गई, इसका क्या जवाब है? जी, no, there is no pre-poll alliance. Will be having no pre-poll alliance इंशाल्लाह। नहीं, हम अपनी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे और हम लड़ेंगे। So as I just said earlier, Imran, that is, we didn't fight in Delhi, we didn't contest in Haryana. No, listen to me. We didn't fight in Haryana or in Jharkhand or in Jammu Kashmir or in the municipal elections of Rajasthan. So this argument is completely wrong. It is a farce. And why is it that these political parties assume that they are only flag bearers of secularism and they can only fight the fascist forces? We also have the capacity, we also have the capability and the credibility to take on the fascist and communal forces. संजय तिवारी साहब, घोड़ा मैदान आगे है, देख लिया जाएगा। अभी से कितना संगठन है, कितना क्या है, ये तो अब मैदान सामने है, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। संगठन ये मत समझिए कि हम संगठन नहीं बना रहे थे, वहाँ पर आपको बता नहीं रहे थे, ये अलग बात है। आप मेरे से सवाल पूरे हो गए? हाँ, कौन से?
डेवलपमेंट कमेटी के साथ 371 के तहत हम मुतालबा करें, आर्टिकल 371 के तहत। माइक कहीं क्यों खड़े हुए? सर शुरू से यही था कि बिहार और यूपी आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। बिहार का आपने अनाउंसमेंट किया, अब ये भी चर्चा में कि मायावती जी के साथ भी आपकी पार्टी यूपी में भी आने का है, कुछ ऐसा अभी है क्या कि नहीं, यूपी में भी अब आप अपना अभी यूपी बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है? सर राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब जो है उन्होंने ये बात कही है कि अदीब साहब जो है वो खुद पार्टी बनाए थे, अपनी पार्टी बनाकर लड़के हार गए, और अदीब साहब की बड़ी इज्जत के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से कुछ यानी बहुत ही कम वोट लिया अदीब साहब। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। खासकर सीमांचल के चुनने का वजह क्या है, पूरे बिहार छोड़ के चले जाए? अच्छा सवाल है कि सीमांचल में हमारा वहाँ पर काम है, अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में यकीनन एमआईएम पार्टी को वहाँ पर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और पूरे बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट है वो, तो अब फ्यूचर में करेंगे या फिर वक्त तो सिर्फ सीमांचल के हद तक। फ्यूचर में कैंपेनिंग करने का भी चांस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कैंपेनिंग के लिए कब से जाएंगे? अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, कैंप यहीं से कैंपेन शुरू हो गया। आपके साथ कौन कौन है? सब आप और साहब? हाँ, आप और अकबर साहब? अब पूरी पार्टी रहेंगी, आपका ताउन होना इसमें, मीडिया का भी हमारा हेल्प करिए। Yes, that is why I have said that for the development of Seemanchal region, and Seemanchal region nearly 65-70% Muslims and Dalits are there. More than that, more than 70%. So definitely it will be, Dalits also will be contesting from our party. सर उत्तर प्रदेश में पंचायत Umar. Of course, this is our innermost desire, our ethos that the Muslims and Dalits should come together for real change, for real political empowerment. What is the issues is the injustice to Seemanchal itself is a huge issue. The underdevelopment of Seemanchal is a huge issue. And Seemanchal injustice has been done to Seemanchal by Congress, by RJD, by Nitish and by BJP as well. Everyone has been the cause of underdevelopment of Seemanchal. And that is why if you see, I mean, you people have widely reported about child labor being transported, after taking them to state home, being sent back to Bihar. Majority are from Seemanchal region. This in itself clearly shows that there is so much of abject poverty over there. So this is what we will be focusing on the underdevelopment, injustice of Seemanchal and how to develop Seemanchal and to ensure that a regional development council takes place under Article 371 of the Constitution. See, there are two different opinion polls which has come so far. The headlines today says different, the IBN channel says different, India Today and the IBN says different. Now Chanakya will come after another 2-3 days. There will be more surveys coming. So I am not a cephalogist, I am a politician. And I will try to do best as a politician. But then you have to stand on fight, will not divide the vote bank thereby favoring NDA or projects? There are more than 242 seats in Bihar. I am saying that I will contest only in Seemanchal region. I am deliberately not saying you the number. Now, what is that message that goes out? What is the message that goes out? सर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में
हाँ वो संजय तिवारी साहब वहाँ पर हमारे जो कन्वीनर हैं शौकत साहब वो फैसला लेकर आपको बताएंगे। वहाँ पर मैं कहूँगा कि शाम तक या कल तक इंडिया चैनल को बता दो कि क्या करने वाले वो बताएंगे इंशाल्लाह। जाहिर है उनके लिए हमारा मैसेज होगा कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए। नहीं, फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए। फ़िरका परस्त ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के ख़िलाफ़ हैं। फ़िरका परस्त ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो जाहिर वो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ वोट दें अपना। महागठबंधन में जो शामिल है नीतीश और लालू और ये लोग फ़िरका परस्त वो कम्युनिस्ट पार्टी भी तो है। अभी सुना कि एनसीपी भी फ्रंट बनाएगी। ऑल ऑप्शंस आर देयर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बिहार के आवाम के सामने। तो नहीं हबीब साहब नहीं, अल्लाह एक हम एक। आप हमारे साथ है या हबीब, क्या फिक्र करना है। जियो अब के बाद लड़ेंगे भाई, वो जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला और बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तो कवर स्टोरी करें आपके अखबार में अख्तर लिमान साहब के बारे में पूरा मालूम आपको। आप तो लिखे उनके बारे में, उन वालिद मरहूम के बारे में, सबके बारे में, ख़ानदान के बारे में लिखे आप। पार्डन सर? यस सर। पिछली दफे उन्होंने अपना जो है चुनाव लड़ने लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपने चुनाव ना लड़ने का फैसला इसलिए किया था कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस बार भी वही सिनेरियो है, कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ डिवीजन में भागीदार बन जाएगा? हाँ जी जनाब, पिछली बार जो मैंने चुनाव से अपने आप को अलग करने का फैसला किया था उसके दो खास वजूहात थे। एक वजह तो ये थी कि वहाँ पर ऐसे लोग खड़े थे फ़िरका परस्त पार्टियों से कि जिन लोगों ने किशनगंज की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत को बड़ा नुकसान पहुँचाया था। पिछले दिनों के रिकॉर्ड उनके रहे। ऐसे लोगों को रोकना ज़रूरी था। और दूसरी बात ये थी कि खुद जो जदयू के पूरे ज़िला की जो कमेटी थी उसके 90% अफराद बीजेपी के हाथों में बिक चुके थे। और जब इसकी खबर दी गई उनके मुखिया को तो उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो एक अंदेशा ये भी हुआ कि कहीं न कहीं इन लोगों के दरमियान में कोई आपसी मुखालफत है। तो ऐसे वक्त में किशनगंज के जो वहाँ पे हालात हैं उसको सामने रखते हुए हमने फैसला लिया। इस बार की जब जैसे आप चुनाव में नहीं लगता कि वो आप उन्हीं चीज़ों को मदद करेंगे जिनके लिए आपने पिछले दफे आपको जनाब आपके साथ कुछ गलत फहमियाँ हैं कि मेरे वजह से कुछ गलत ताकतों को फ़ायदा मिल गया। मुझसे पहले 2 मरहले के इलेक्शन हो चुके थे, उनका नतीजा आपके सामने में होगा। जिन लोगों की हमदर्दी में आप बात कर रहे हैं उनका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन जब मैंने फैसला लिया तो सीमांचल की उस पूरी पट्टी में दलितों का और अक़लियतों का एक मुत्तहदा फैसला हुआ। आप सुपौल से लेकर के मधेपुरा तक, अररिया से लेकर किशनगंज तक और फिर पूर्णिया और कटिहार से लेकर भागलपुर तक का फैसला मेरे इस फैसले के बाद तब्दील हुआ था, जिससे सेकुलरिज्म को बड़ा फ़ायदा पहुँचा। नहीं भाई, हम तो सीमांचल के तक ही है, कहाँ दरभंगा जाए, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। Sorry, see, that is a very subjective issue. Sometimes one party has been in power for more than 50 years in India, and still farmers are committing suicide. They got enough time. So now I think so time is, if the best way is how best you can utilize your time.
Some people have been in power for 50 years, but they are still lagging behind everywhere. This is let us limit it to Bihar elections and elections. That we will don't try to change the focus. I have an answer on that. I will let you know, but not for today. हाँ? इलेक्शन होगा भाई, इसमें वेज भी होगा, नॉन वेज भी होगा, क्या क्या होगा नहीं मालूम, बट होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में सब चीज़ होगी। हम उम्मीद करते कि कम से कम इसमें तो कोई बैन ना लगे। Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We have a presence on the ground, and that is why realistically we are sticking to the Seemanchal region. Sir, the fact that the BJP alliance has to nominate somebody as That is for the BJP and the other party to answer. Why should I answer on their behalf? I cannot answer on their behalf. No, I don't want to answer on anybody's. I am not privy to their affairs. They are better judge of their own strength and capacities. Okay, sir.